यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैंने एक फोटो अपलोड की थी जिसके अंदर मेरी फिजिक लग रही है आतंक। लेकिन उसके अंदर मैंने एक कमेंट देखी जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगी, जिस कमेंट से मुझे एक रील भी याद आई। वो रील भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी रील है। लेकिन पहले आप ये कमेंट सुन लीजिए। हाय, थैंक यू, शुड प्ले मिस्टर ओलंपिया नेचुरली एंड विन दैट। इंग्लिश थोड़ी सी बुरी है, लेकिन भाई साहब जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे वो उन्होंने अच्छी तरीके से कर दिया है। बोलना ऐसा चाहता है कि मुझे नेचुरली ही मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ जाना चाहिए एंड मुझे जीत जाना चाहिए। ये एक तरह का टोन मार रहे हैं वो। लेकिन ऐसा कुछ लोग असल में अगेन एंड अगेन बोलते रहते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी फिजिक बहुत अच्छी है। नहीं, हाँ, नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। एक रील देखिए। हर्षल, तेरी फिजिक इतनी अच्छी है नेचुरली, तो ओलंपिया स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ जाता माल ठोक के? हाँ भैया, बात तो सही है कि आप 10-12 साल जिम करके एक अच्छी खासी फिजिक तो बना चुके हो। 2-3 साल माल ठोक के ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ने में क्या। हाँ, सो इन लोगों का जस्टिफिकेशन ये है कि बिकॉज हम लोगों ने फेकनेटी और नेचुरल वे में इतनी अच्छी बॉडी बना ली है, तो फिर अगर हम लोग 1-2 साल तक माल ठोक लेंगे तो फिर हमारे फिजिक बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से ओलंपिया के स्टेज पर हम लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल ला पाएंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि हमारे फिजिक असल में उतनी अच्छी है नहीं। सिर्फ फिजिक का सीन भी नहीं है, जीन्स का सीन है। एंड ऐसी सारी बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हर्षल भैया ने की है अपनी रील के अंदर। लेकिन इस भाई साहब ने उस पूरी चीज को कुछ ज्यादा ही बेकार वे में लिया है एंड जो एक मीनिंगफुल चीज हर्षल भैया बताने की कोशिश कर रहे थे उसको मिस कर दिया है इन्होंने। अगर मेरी 15-16 साल की उम्र में ये फिजिक रहती ना और ये माइंडसेट रहता सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं सोच सकता था कि मैं ओलंपिया स्टेज पे चढ़ूंगा। अच्छा, मतलब 12 साल जिम करके जो तुमने फिजिक बनाई है, वैसी फिजिक अगर तुम्हारी 16 साल की उम्र में होती तो तुम ओलंपिया जाने की सोचते। मतलब सिर्फ 4 साल की उम्र में जिम ज्वाइन करते। भाई साहब, बात कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल। अरे नहीं, उनका मैसेज ऐसा था कि अगर 15 या तो फिर 16 साल की उम्र में उनकी फिजिक अभी जिस तरह की है, इस तरह की फिजिक अगर उनकी 16 साल की उम्र में होती तो फिर शायद ऐसे चांसेस थे कि वो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़कर कुछ जीत पाते। क्योंकि अगर इतनी जल्दी उन्होंने जिम में जाकर सिर्फ 1-2 साल में इतनी अच्छी फिजिक बना ली है तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। एंड अगर आपको ओलंपिया के स्टेज पर जाकर गोल्ड लाना है तो फिर उसके लिए आपको बहुत अच्छे जीन्स चाहिए होंगे। टॉप 0.001% वाले जीन्स आपको चाहिए होंगे। एंड अगर आपके पास वो है तो फिर इस तरह के फिजिक, ट्रस्ट मी, आप बहुत इजीली बना सकते हो। लेकिन बिकॉज वो जेनेटिक्स बहुत रेयर होते हैं इसलिए हर कोई ओलंपिया के स्टेज पर नहीं चढ़ सकता। इस सिंपल सी बात को सिंपल वे में हर्षल भैया ने उस रील में बोला था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती सिंपल चीज है। मैं ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ के जीत सकता हूँ या नहीं जीत सकता वो तो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको बॉडी बिल्डिंग की जो भी बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज होती है वो अगर आपको मिल जाए तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। उसके अंदर डाइट से लेकर वर्कआउट तक बाकी सारी जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि सप्लीमेंट्स, गट हेल्थ, कार्डियो, उन सभी चीजों के बारे में मैंने बातचीत की है उस कोर्स के अंदर। इसलिए द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करना भूलना मत। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी आगे सुनो। अभी मैं 27 का हूँ, तुम कूल बनने के लिए बोल देते हो कि इतनी अच्छी फिजिक है नेचुरली, तो स्टेरॉइड्स लेके माल ठोक के 1 साल में ओलंपिया स्टेज पर चढ़ जाओ। अरे भैया, तुम 27 के हो, 70 के नहीं। और मतलब कोई जेन्युइन आर्ग्यूमेंट उठाए तो उसको कूल का चौदह बोल दो, बहुत ही बढ़िया बात है। अरे नहीं, वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे थे कि बिकॉज वो ऑलरेडी 27 के हो चुके हैं एंड इतने साल लगे उनको इस तरह की फिजिक बनाने के लिए। नहीं, ये इम्पोस्टर, सॉरी इस तरह की फिजिक बनाने के लिए, इसलिए उनको अगर अब बहुत अच्छी फिजिक बनानी है, ओलंपिया के लेवल तक की फिजिक बनानी है, तो फिर अब उनको वापस से ज्यादा टाइम देना होगा बॉडी बिल्डिंग को। लेकिन फिर भी चांसेस बहुत कम है, लाइक लिटरली ना के बराबर है कि वो ओलंपिया के स्टेज पर चढ़कर गोल्ड जीत सकते हैं। क्योंकि बिकॉज इनको इतना टाइम लगा है इस तरह की फिजिक बनाने के लिए, इसलिए एक तरह का इंडिकेटर है कि इनके जीन्स अच्छे हैं। एवरेज जीन्स नहीं है, एवरेज जीन्स के कंपैरिजन में इनके जीन्स थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं है कि ये मिस्टर ओलंपिया के लेवल तक पहुंच सके। एंड बिकॉज इनको बहुत टाइम लगा है इसलिए इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी 27 के हो चुके हैं, इसलिए अब इनके पास अब ऐसा कोई चांस है नहीं कि ये मिस्टर ओलंपिया के स्टेज तक पहुंच सके।
क्योंकि अगर आपको इतने बड़े लेवल तक जाना है तो फिर वो जो जीन्स वाला फैक्टर है वो थोड़ा सा ऑब्वियस होना चाहिए कि भाई 1-2 साल तक इसने जिम किया एंड इतनी अच्छी बॉडी बन गई, 4-5 साल बीत गए हैं एंड भयानक बॉडी बना लिया, अब स्टेरॉइड्स वाले के साथ ये कंपीट कर रहा है। 2 साल स्टेरॉइड्स लिए एंड बाप रे बूम बूम बूम, इतने मसल्स बड़े दिख रहे हैं कि अब ये ऑफिशियली एक बहुत बड़े स्टेज पर जा सकता है। लेकिन ऐसे सारे सीन्स हमारे साथ शायद नहीं होंगे क्योंकि हमारे जीन्स उतने अच्छे नहीं हैं। गोल घुमाना कोई हमारे हर्षल भाई से सीखे। भाई जोसेमा बीस्ट का नाम सुना है? टॉप 5 ओलंपियन 22 साल का। अच्छा चलो ठीक है, शिवम का तो नाम सुना ही होगा ना। अपने जीजू से इंस्पायर होके 15 साल की उम्र में ही स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर ओलंपिया। सीधा 22 साल की उम्र में पहला ओलंपिया विन। गिना दिए बड़े बड़े नाम, अब मैं गिनाऊं? तुमने रॉनी कोलमैन का तो नाम सुना ही होगा। 34 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया जीता था। और ऐसा नहीं है कि बिकॉज उन्होंने 34 साल की उम्र में पहला मिस्टर ओलंपिया जीता था इसलिए उनके जीन्स ठीक ठाक थे। एंड अगर हर कोई बहुत मेहनत करेगा तो फिर वो भी एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाएगा, ऐसा सीन नहीं है। रॉनी कोलमैन के जीन्स टॉप 0.001% में आते हैं, वो ऑब्वियस था क्योंकि अगर आप उनके नेटी वाले फोटोज भी देखोगे जो इंटरनेट पर है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो पक्का नेटी फोटोज है या नहीं, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं ऐसे फोटोज। अगर आप उनको भी देखोगे, अगर आप उनके 20 या तो फिर 21 साल के जब वो थे तब के फोटोज देखोगे तो फिर वो भी ऑब्वियस बन जाएगा कि उनकी फिजिक तब भी बहुत अच्छी थी। तब शायद कंपटीशन ज्यादा था या तो फिर इनकी ट्रेनिंग स्टाइल इतनी अच्छी नहीं थी या तो फिर कुछ मिस्टेक्स की वजह से ये ऐसे चांसेस है कि जीत नहीं रहे होंगे इनके स्टार्टिंग के कंपटीशन के डेज में। लेकिन फिर जैसे इनको कुछ अच्छी चीजें पता चली, किस तरह से प्रेप किया जाता है या तो फिर कुछ नई टेक्निक्स फॉलो की होगी, उस रीजन की वजह से इनके मसल मास और ज्यादा इंक्रीज हो गया एंड कंडीशनिंग एंड साइज की वजह से ये 34 साल के बाद जीतना इन्होंने शुरू कर दिया। साल की उम्र में अपना आखिरी मिस्टर ओलंपिया। चलो ट्रस्ट में रॉनी कोलमैन जैसे फिजिक आप नहीं बना सकते। इवन अगर आप स्टेरॉइड्स लोगे तो फिर चांसेस है कि आप नहीं ही बना पाओगे क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छे जीन्स चाहिए होता है। जीन्स इस वीडियो का एक बहुत बड़ा टॉपिक रहने वाला है क्योंकि जब भी हम लोग बहुत बड़े बॉडी बिल्डिंग स्टेजेस की बात करते हैं तो फिर वहां पर जेनेटिक्स एक फैक्टर आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है। इसलिए एनलाइटन करने के लिए मुझे जीन्स के बारे में ज़्यादा बातचीत करनी पड़ रही है, वरना ट्रस्ट में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना जीन्स करने में क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। रॉनी का तो नाम तुमने सुना ही होगा ना। जितनी तुम्हारी करंट एज है उतनी एज में उन्होंने जिम जाना शुरू किया था बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। ऐसे केविन लेवरोनी के जीन्स कुछ ज्यादा ही अच्छे थे लेकिन फिर भी वो गोल्ड नहीं जीत पाए थे क्योंकि उनके जो लैट्स का इंसर्जन है वो इतना अच्छा नहीं है। जब वो फ्रंट डबल बाइसेप करते हैं तो फिर वो हार जाते थे क्योंकि उनके लैट्स से इतने कभी बड़े हो नहीं पाए। अब वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जेनेटिक्स का, बिकॉज उनके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं थे लैट्स के, इसलिए उस जेनेटिक्स के फैक्टर की वजह से वो कभी भी जीत नहीं पाए। उनकी मसल बैलेंस बहुत अच्छी थी, पूरी बॉडी बहुत राउंडेड दिखती थी एंड उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी अगर आप देखोगे तो फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रैपिड है। कुछ बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर उनकी फिजिक बहुत भयंकर बन गई थी, वो भी इसलिए क्योंकि उनके जीन्स अच्छे थे एंड हाँ उन्होंने हार्ड वर्क भी किया होगा। और नाम गिना सकता हूँ तो ये फालतू के लेट स्टार्ट एक्सक्यूजेस तो दो मत। ये होती है रियलिस्टिक अप्रोच। ये नहीं कि हाँ 27-28 साल तक के फाउंडेशन बिल्ड करेंगे फिर उसके बाद स्टेरॉइड्स लेंगे फिर 3-4 साल और देके 31st के होंगे, 31st के होके फिर जाके स्टेज पे चढ़ेंगे, उसमें लास्ट कॉल आउट में आएंगे। ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? पहली बात ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जीन्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। बॉडी बिल्डिंग कोई टीनेज स्पोर्ट है ही नहीं। दूसरा, आपका मिस्टर ओलंपिया खेल के कॉल आउट्स में आना जरूरी भी नहीं है। उस स्टेज पर खड़ा बस होना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर की बात है। ये कोई ऐरा गैरा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं है जो सिर्फ धंधा करने के लिए बनाया गया हो। दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल बॉडी बिल्डिंग स्टेज है। कोई भी स्पोर्ट की लाइफ स्पैन होती है, एक लाइफ होती है। लाइफ स्पैन होती है मैं मानता हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ 50 साल के होने के बाद भी आप मास्टर कैटेगरी में कम्पीट कर सकते हो। तो ये कूल बनने के लिए बहानेबाजी छोड़ो, सीधा सीधा बोलो कि मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर चढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर गूदा नहीं है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर। अभी बहुत हो गया मजाक, थियरी करता है सब, मालूम है सब। गूदे की बात आप मत कीजिए, आप में इतना गूदा नहीं है कि आप इस
छोटे से फैक्ट को समझ सको कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर जीन्स मैटर करते हैं। हर्षल भैया एक रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस लेवल की बात कर रहे हैं। हर्षल अब क्या ही बोलूं मैं। बाय द वे, हाँ, अगर डियोन भैया भी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर चांसेस है कि वो भी शायद जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इनसे भी ज़्यादा अच्छे जीन्स चाहिए होते हैं अगर आपको मिस्टर ओलंपिया के लेवल तक जाना हो तो। वेल, मेरे पास उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है कि मैं इस तरह से किसी को भी रिजेक्ट कर दूं, लेकिन हाँ, डियोन भैया के पास नेचर बॉडी बिल्डिंग के अंदर नाम बनाने का बहुत अच्छा मौका है एंड उन्होंने ऑलरेडी बना भी दिया है। ये सारी चीज़ें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, डियोन भैया एक बहुत अच्छे नेचुरल एथलीट है, लेकिन अगर वो एनहेंस्ड हो जाएंगे तो फिर ऐसे चांसेस है कि वो सबसे टॉप में नहीं आएंगे। अभी नेचर बॉडी बिल्डिंग में अगर आप बोलोगे कि इंडियन नेचर बॉडी बिल्डिंग, तो फिर सबसे पहले आपको डियोन भैया ही आपके दिमाग में शायद नाम आएगा एंड वो अच्छी बात है। लेकिन आप जस्ट बिकॉज किसी की फिजिक अच्छी है, लेकिन डायरेक्टली आप ऐसा बोल ही सकते हैं कि भाई नेचुरली अगर इतनी अच्छी बॉडी बना ली है तो फिर अब मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर जाकर भी तू खेल सकता है, गोल्ड ला सकता है। ऐसा नहीं होता। नेचुरली इससे भी ज़्यादा अच्छी बॉडी बनाने की क्षमता होनी चाहिए हमारे जीन्स के अंदर, तो ही हम लोग ओलंपिया के स्टेज पर चढ़कर गोल्ड लाने का सोच सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये गोल सेट किया है कि आपको ओलंपिया के स्टेज पर जाना है तो फिर ये गोल अभी के अभी ही छोड़ दीजिए। मैं बस आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने ये गोल सेट किया है तो फिर इस गोल के साथ रहिए, आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। चांसेस है कि आप भी कभी ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ पाओगे। जो भी चढ़ता है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गोल्ड ला पाता है, लेकिन इन्होंने एक बात अच्छी की थी कि अगर आप ओलंपिया के स्टेज पर अगर चढ़ भी जाते हो तो फिर वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक चीज़ों को भी हमेशा साथ में लेकर चलना, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है एंड इसलिए मुझे इस तरह के जेनेटिक्स वाले वीडियोस बनाने पड़ते हैं। द एस्थेटिक फिजिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करना भूलना मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।